नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर रिवाइज रिजल्ट के बारे में कुछ सूचनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, 28 नवंबर को एसएससी ने स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का रिजल्ट निकाला था। परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा दोस्तों कि 18 दिसंबर को ही उसने वह रिजल्ट वापस ले लिया। उसके कई कारण सामने आए हैं दोस्तों, परंतु कोई भी ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ लोगों का अनुमान है कि उनकी दी हुई एप्लीकेशन से ऐसा हुआ। कुछ लोगों का अनुमान है कि ओएसएससी ने ही कोई गलती की थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि कुछ रिट दायर हुई। मगर एक बात आपको मैं साफ साफ बता दूं मित्रों, कि ये केवल और केवल एसएससी की इंटरनल मार्किंग का ही नतीजा था कि उसने सही समय पर अपनी चूक पकड़ ली। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में एसएससी की इन भर्तियों पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि किस तरह आयोग अपनी नई नई सूचनाएं आने वाले समय में देगा। तो आइए देखते हैं स्टेनो रिवाइज रिजल्ट के बारे में कुछ सूचनाएं। दोस्तों, यहाँ प्रश्नों के रूप में मैंने सब रखा है और उसी का मैं एक एक कर उत्तर दूंगा, जिससे आपके मन की सारी शंकाएं मिट जाएंगी। पहला, कि क्या आई नई सूचना। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बुधवार और सोमवार को अहम बैठकें होती हैं। अगर नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आज के यानी आज बुधवार के बाद यह सुनने में आ रहा है कि अब 15 तारीख से डेट बढ़कर 29 तारीख तक जा सकती है। मित्रों, इस बात को बताते हुए मुझे भी बहुत दुख का अनुभव हो रहा है, परंतु मैं किसी अफवाह को जन्म नहीं देना चाहता। 15 जनवरी की टेंटेटिव डेट तय की गई थी, लेकिन दोस्तों 29 तारीख तक जाने का इसका ख्याल आया है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कहाँ ध्यान लगाना चाहिए। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि 29 तारीख तक अगर रिजल्ट आएगा तो आने वाला समय थोड़ा सा और रिवाइज रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आने वाला उसके लिए बढ़ जाएगा। अब जो दूसरा प्रश्न यह उठता है कि बच्चे बढ़ेंगे या घटेंगे। दोस्तों, साफ साफ और एक कॉमन सेंस के साथ हम सब यह समझ सकते हैं, या जो बुद्धिमान होगा कम से कम वो तो समझ ही लेगा, कि गलती से कोई फेल हो सकता है, परंतु कोई गलती से पास नहीं हो सकता। उसी तरह आप खुद जानते होंगे दोस्तों कि यदि 2600 अप्रॉक्सीमेट लड़के पास हुए हैं, बच्चे पास हुए हैं, तो वो कैसे हुए होंगे। अगर हम उसमें धांधली की बात करें जिसका हमारे पास कोई सबूत नहीं, तो दोस्तों हम यह नहीं कह सकते कि वो लोग बिना किसी मेहनत के और बिना किसी परिश्रम के पास हुए हैं। आप खुद यह बात समझते होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखें या पिछले कुछ वर्षों पर ध्यान दें, तो उसमें भी अगर जब रिवाइज रिजल्ट आया है, और मैं यहाँ पर 2016 एलडीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें टेक्निकल डिफ़ॉल्ट था, लेकिन गलती से कोई बच्चा पास नहीं हो सकता। उसी तरह इसमें भी बढ़ने के चांसेस हैं, घटने के कम। और अगर यह पूछा जाए कि कितने बढ़ेंगे, तो ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग। केवल 50 या 100 बच्चे ही बढ़ पाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि मैनुअल होगी चेकिंग या कंप्यूटर से। दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि मैनुअल और कंप्यूटर के बीच का अंतर क्या होता है। मैनुअल यानी हाथ से चेकिंग होना, और जो जांची जाती हैं, जैसे एक टीचर छोटे बच्चे की कॉपी जांचता है, वैसे ही जो राजभाषा विभाग के लोग हैं वो कॉपी जांचते हैं। और राजभाषा के विभाग को मैंने एक आरटीआई डाल दी है, तो जिससे आने वाले समय में आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैनुअल हो रही है या कंप्यूटर से। और कंप्यूटर में बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल होता है दोस्तों। उसमें या तो बच्चा पास हो सकता है या फेल हो सकता है, जबकि मैनुअल में एक चांसेस रहता है कि अगर आपके 54 में 48 गलतियां भी हैं, या 39 गलतियां हैं, या 55 गलतियां हैं, आप फिर भी एक सेफ जोन में रहते हैं। दोस्तों, मैं तीसरे सवाल का जवाब पूर्णतया सच्चाई से दूं तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि मैनुअल हो रही है चेकिंग। मुझे अभी इतना ही पता है कि कंप्यूटर से हुई थी, और रिवाइज एक बार कंप्यूटर से हो चुकी है। अब अगर वो मैनुअल करना चाहें तो ये विभाग के ऊपर है। परंतु मैं किसी भी गलत जानकारी को आप तक नहीं पहुंचाना चाहूँगा, और मैं ये आपसे भी कहूँगा कि जितने भी ये गलत वीडियोस अगर आपको कहीं मिले, जो आप कोई भी अगर ऐसा आपको कहे, तो उस पे ध्यान देने की बजाय अपना विवेक से एक बार सोचें। मैं किसी भी अफ़वाह को हवा ना देते हुए यह कहूँगा कि मुझे मैनुअल चेकिंग से के अलावा कंप्यूटर पे ज़्यादा भरोसा रहेगा। दोस्तों, अब अगला सवाल ये उठता है कि मैं आने वाले समय में यानी 13 तारीख को, मैं चौथे सवाल पे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आने वाले समय में मैं
2 वीडियो और डालने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका पहला उद्देश्य यानी 13 तारीख को ये रहेगा कि मैं उसमें एसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ दूँगा। उस अहम जानकारियों का केवल एक ही तात्पर्य होगा और वो होगा टीसीएस को लेकर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सीफी ने अब एसएससी का हाथ छोड़ा है, और यहाँ तक कि एसएससी ने ही कहा जाए तो टीसीएस से सीफी से पल्ला झाड़ लिया है। और दोस्तों, अब टीसीएस एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स कराएगा। तो इसमें क्या अंतर हो सकता है? दोस्तों, उसी के ऊपर मैं प्रकाश डालूँगा। मैं केवल आपको एक हिंट दे सकता हूँ कि जिस तरह एक साँप काटना नहीं छोड़ता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, तो टीसीएस जैसी सम्मानित वेंडर जो आईआईटी कराने के लिए, जो गेट कराने के लिए, जो आईबीपीएस जैसे कठिन एग्ज़ाम्स कराने के लिए मशहूर है, तो आपको क्या उससे उम्मीद रखनी चाहिए? और साथ ही साथ टीसीएस और सीफी में एक प्रतिद्वंद्विता जो स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों ही वेंडर कंपनियां हैं। और जब दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि टीसीएस को वह एक कड़ा कंपटीशन देने के लिए ही अब की बार वाले पेपर कैसा निकालेगा। खैर, मैं इसकी जानकारी आपको 13 तारीख वाले यानी जो आने वाला संडे है, मैं इसमें दूंगा, और इसमें पूरा विस्तृत विवे उसका मैं डिस एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद जो 14 तारीख को मैं एक वीडियो और डालने जा रहा हूँ कि 15 दिन में कैसे करें एसएससी की तैयारी। इसमें मैं ख़ास और ख़ास एसएससी स्टेनोग्राफर्स के लिए ये वीडियो डालने जा रहा हूँ, क्योंकि इस समय बहुत कम टाइम बचा हुआ है। 15 दिन हैं, यानी कि कुल मिला के अगर आज से देखें तो मैक्सिमम हमारे पास 25 ही दिन है, और उसमें तैयारी करना बहुत असंभव सी बात लगती है दोस्तों। लेकिन अगर कड़ी मेहनत हो, अगर पक्का इरादा हो, तो सब कुछ हो सकता है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 12 दिन में इंग्लिश और 10 दिन में ईजीएस कंप्लीट कराने के तरीके बताऊंगा। दोस्तों, अब चौथे सवाल पे आ जाते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक टेंटेटिव डेट्स हो चुकी हैं। तो इसलिए अब आप ज़्यादा उम्मीदें एसएससी से ना लगा कर अपने आने वाले फ्यूचर से थोड़ी उम्मीदें लगा लें और 2018 पे जुट जाएं। आपके पास अभी समय है। अच्छी बात यह है कि अभी समय है। और दोस्तों, अगर 29 तारीख तक आया रिज़ल्ट तो जाहिर सी बात है फरवरी तक जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट अगर फरवरी में मिल रहा हो तो दोस्तों, इससे अच्छा है एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 की ओर हम लोग उन्मुख हो जाएं। दोस्तों, आने वाले वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आप ये वाला वीडियो यूट्यूब चैनल लाइक करते हैं तो आपको आने वाले समय में एसएससी से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ मिल सकती हैं। धन्यवाद।